अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। दोस्तों, आज हम जिस किताब पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है फ्रेंडशिप। ये एक तर्जमा की हुई किताब है, मैं आपको दिखाता हूं। और लव टैक्टिक्स असल में एक अंग्रेज़ी किताब थी बहुत मशहूर, लव टैक्टिक्स, ये उसका तर्जमा है और बड़ी ज़बरदस्त किताब है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और इस किताब का फ्लैप जो है वो मैंने लिखा था। पास दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यार मैंने क्यों इसका फ्लैप लिखा है, जबकि मेरी आदतें ऐसी नहीं है। तो मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा मैंने लिख दिया। और सच्ची बात है, किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लव टैक्टिक्स, तर्जुमा फ्रेंडशिप है। तो इसका मैं एक बाब आपको सुनाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी किताब आपको सुनाऊँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा भी हो। तो इसका जो पहला बाब है उसका नाम है मोहब्बत के तरीके। आप किस तरह किसी को दोस्त बना सकते हैं और जिसे आप चाहते हैं उसे कैसे जीत सकते हैं। आप मोहब्बत के तरीकों पर अमल करके किसी का दिल जीत सकते हैं, किसी का भी दिल जीत सकते हैं, किसी के दिल में भी अपनी मोहब्बत की आग भड़का सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। रोमांटिक मोहब्बत के 3 नागज़ीर हिस्से होते हैं: दोस्ती, एहतराम, जज्बा। मोहब्बत की नाकामी की बड़ी वजह इन ज़रूरी अज्जा में से किसी एक या दो की कमी होती है। अपने चाहने वाले की मोहब्बत हासिल करने का एक कामयाब ज़रिया इस बात को जानने में है कि इन तीनों को किसी के दिल में अपने लिए कैसे जगाया जाए। यानी जो 3 चीज़ें, दोस्ती, एहतराम, जज्बा, इनको कैसे जगाया जाए। मोहब्बत का आशियाना। मोहब्बत के ताल्लुकात को एक घर से तशबीह दी जा सकती है। घर जिसके तस्वुर के साथ खुशी, सुकून, अमन और एक दूसरे का ख्याल रखने जैसे जज्बात वाबस्ता है। कौन ऐसा है जो अपना घर छोड़कर कहीं और जाना चाहेगा? जब तक घर में सुकून है, तमाम आसाइशात है, इस घर को छोड़ने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इस घर के बासी रात घर गए वापस आए तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकता और उन्हें जल्द ही अपने लिए कोई नया घर देखना पड़ता है। आखिर बाज़ दफ़ा आपकी कोशिशों के बावजूद मोहब्बत नाकाम क्यों होती है? इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। इसका सुराग इन 3 ज़रूरी अनासिर में से किसी एक या तीनों की अदम मौजूदगी से लगाया जा सकता है। ये अनासिर इन तमाम अज्जाए तरकीबी से ही मुतालिक हैं जो कि रोमांस की तकमील के लिए ज़रूरी हैं। कौन से भला? जो मैंने अभी शुरू में बताया, दोस्ती, एहतराम और जज्बा। जिस तरह एक घर छत, दीवारों या बुनियाद के बगैर मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह ताल्लुकात भी दोस्ती, एहतराम और जज्बे के बगैर नामुकम्मल रहते हैं। अगर इन अज्जाए तरकीबी में से किसी एक में भी कमी रह जाए या आप परवान चढ़ाने में नाकाम हो जाएं, तो आपकी दोस्ती मुकम्मल नहीं होगी और कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ताल्लुकात की भी कुछ ऐसी ही सूरत होती है जैसे कोई 3 टांगों वाले स्टूल पर बैठा हो और काफ़ी देर बाद उसे पता चले कि इसकी तो सिर्फ 2 ही टांगें हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत को जीतना और उसे कायम रखना चाहते हैं तब तो उस शख्स के साथ आपके ताल्लुकात में दोस्ती, एहतराम और इश्क के जज्बे का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये तीनों ज़रूरी अनासिर मौजूद होंगे तभी आप मोहब्बत के मज़े लूटने की उम्मीद कर सकते हैं। जबकि सबसे बेहतर, जो कि सबसे बेहतर है दोस्ती। इससे पहले कि आप हकीकतन किसी का दिल जीत सकें, आपको उस इंसान से पहले दोस्ती करना होगी। अगरचा देखने में एक आसान मालूम होता है, लेकिन सब इतना आसान है नहीं। गहरी दोस्ती के लिए इस इंसान के गहरे जज्बात तक रसाई ज़रूरी है। एक अक्लमंद इंसान जब किसी को अपना दोस्त कहता है तो क्या वो उसके बारे में सबके सामने एलानिया बताने का सोच सकता है? इस तारीख की रोशनी में हम खुद ब खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी को हम अपना सच्चा दोस्त कह सकते हैं। एक सच्चा दोस्त बनने के लिए आपको इस इंसान की बुनियादी जज्बाती ज़रूरियात को समझना ज़रूरी है। उसमें तवज्जो है, मुफाहमत है। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ जैसे किताब में तर्जुमा किया गया है। नंबर 1 तवज्जो है। आपके लिए इस इंसान पर यह वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी हस्ती से दानिस्ता बाखबर हैं, यानी उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मुफाहमत,
इस इंसान दोस्त के बारे में सिर्फ आपका बाखबर होना काफ़ी नहीं, आपको ये भी दिखाना होगा कि आप उसकी इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में, उसके एहसासात और सोच के बारे में बाखबर हैं। 3, पसंदीदगी। इसका मतलब यह कि इस शख्स पर जाहिर करें कि आप उसके साथ को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, आप उसकी हर चीज़ और हर अदा को पसंद करते हैं। 4, कदरदानी। किसी अजनबी शख्स की कदरदानी भी उसके दिल में आपके लिए नरम गोशा पैदा कर सकती है। दूसरे पर ख्वाह-मख्वाह तनकीद करने के बजाय उसकी अच्छी बातों की कदर करें और उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उसकी कदर करते हैं। लगन। जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं उसके साथ लगन भी दिखाएं कि दूसरों के मुकाबले में वो हमेशा की तरह आपके लिए स्पेशल है और इसीलिए बहुत अहम भी है, और कभी कभार इसका इजहार हल्के से लमस से भी किया जा सकता है। जैसे ही आप किसी की ये 5 बुनियादी ज़रूरी जज्बात पूरी करना शुरू करते हैं तो आप उसे ज़्यादा खुशी की राह पर गामजन होने में मदद देते हैं। जवाब में वो मर्द या वो औरत तहत शऊरी तौर पर आप पर जज्बाती इन्हिसार करेगा। ये इन्हिसार किसी भी रोमांटिक रिश्ते का लाजमी हिस्सा है। तमाम इनकी ये हौसला अफजाई करने के लिए कि वो रज़ाकाराना तौर पर आप पर इत्माद करें, आप लाजमी तौर पर अपने आप को उनके एतमाद का अहल साबित करें। लोग तहत शऊरी तौर पर उन पर इन्हिसार करते हैं जो उनकी जज्बाती ज़रूरियात की तस्कीन देते हैं। मोहब्बत के तरीके का पहला मकसद आपको ये बताना है कि किस तरह आप अपने चाहने वालों की जज्बाती दोस्ती की ज़रूरियात को तस्कीन पहुंचा सकते हैं। मीन्स आप इस काम को बेहतर और ज़्यादा मुकम्मल तरीके से बानिस्बत उनके जिनसे वो पहले कभी मिले हों किस तरह कर सकते हैं। इस किताब में बहुत से ऐसे तरीके बयान किए गए हैं जिन पर अमल करके आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, और जब कोई आपसे मोहब्बत करेगा तो देखिए दुनिया कितनी हसीन और पुरलुत्फ मुकाम लगती है। वाह। एहतराम। ये एक हकीकत है कि खालिस दोस्ती रूमानी मोहब्बत के लिए इंजन का काम देती है, और एहतराम इस गैस की मानिंद है जो इसे आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है। लोग इसका मुहर्रिक होते हैं और ख़ुद को इसका शरीक बताते हैं, वो लोग जिनके वो सही मायनों में इज़्ज़त करते हैं। हम किसी की इज़्ज़त करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? एहतराम एक इक्तसाबी रवैया है। इसका बड़ा हिस्सा अमूमन हमारे इदराक के लिए एक इंसान की खुद मुख्तारी और ज़ाती यकीन पर मबनी है। एक इंसान उस वक्त और भी अहम नज़र आता है जब वो ज़िंदगी में हम पर इन्हिसार किए बगैर ही खुद ही आगे बढ़ता है। गालिबन हम और भी ज़्यादा ऐसे इंसान की तरह अपने आप को खींचा महसूस करते हैं। इसके बरस बात भी सच्ची है, यानी जब कोई इंसान बआसानी हम पर इन्हिसार करने लगे तो हम इससे दूर हो जाते हैं। जब लोग हमें अपनाना चाहते हैं और हमसे चिंटे रुझान का मुजाहरा करते हैं तो उनके लिए हमारा एहतराम कम हो जाता है। ऐसे लोगों से बचना एक माकूल सी बात है, समझ गए होंगे आप, चिमटना नहीं है। लोग ज़्यादातर उनकी तरफ खींचते हैं जो किसी कम दर्जे आमेज़ी और बेनियाजी का मुजाहरा करते हैं, यानी जो बेनियाजी का मुजाहरा करते हैं ना उसकी तरफ लोग ज़्यादा खींचते हैं। वैसे बात तो दुरुस्त है। अगर हम किसी का दिल मुकम्मल तौर पे जीतना चाहते हैं तो हमें इसके बगैर भी अपने वजूद को कायम रखने की काबिलियत को साबित करना चाहिए, मजनूनी बनना चाहिए, इसका तो ये मतलब है। इसी दौरान अगरचे हम उनकी दोस्ती की नफ्सियाती ज़रूरियात को मद्देनज़र नहीं कर सकते, ये सूरत हमें एक नाजुक दोराहे पर ला खड़ा करती है। मोहब्बत की तदाबीर या हिकमत अली आपको बताएगी कि इन मकासद को कैसे हासिल किया जा सकता है। जज्बा। रोमांटिक मोहब्बत के छुपे हुए तजुर्बात सनसनीखेज होते हैं। जैसे हम जज्बा जोश गर्दानते हैं। हम किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही मज़ा उठा सकते हैं जितना कि हम ईमानदारी से इसके ख्वाहिशमंद हों। इसलिए रोमांस की ख्वाहिश का लेवल बुखार की तरह चढ़ता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब मोहब्बत के तजुर्बात मुकम्मल तौर पर हमारे ताल्लुकात की ज़रूरियात को तस्कीन फराहम कर सके और नहायत मसरत का बाइस बन सके जिसके हमने हमेशा के ख्वाब देखो। यह हमें इंसानी रवैयों के बहुत ज़्यादा जाने पहचाने उसूलों में से एक रोशनास कराता है। लोग वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं होता। बहुत लोग वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं होता। क्या होता है जब लोग बहुत ज़्यादा खुद इत्मादी का शिकार हो जाते हैं। खुद इत्मादी का मुजाहरा ज़रूर करें लेकिन बहुत ज़्यादा खुद इत्मादी भी ना दिखाएं।
اگر آپ کسی کے ساتھ کامیابی سے رومانی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اشد ضروری ہے کہ آپ اصول کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، ورنہ دوسری صورت میں آپ پوری طرح اس انعام سے محروم ہو جائیں گے جس کے آخرکار آپ کو فصل کاٹنی تھی۔ سمجھ گئے؟ اس کتاب میں بحث شدہ بقیہ تدابیر کے استعمال سے آپ کسی کے دل میں بھی محبت کی آگ جلا سکتے ہیں، جو کہ خاص آپ کے لیے ہی بھڑکی ہوگی۔ جب ایک دفعہ آگ تیزی سے بھڑک جائے تو ساری زندگی اس کے انگارے دہکتے رہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کر لیں تو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے آپ کی محبت میں سلگتا رہتا ہے جو بھی ہوگا، چاہے آپ اسے بھول جائیں، وہ بیچارہ یا بیچاری آپ کو نہیں بھول پائے گی۔ اس لیے موجودہ وقت سے بہتر کبھی وقت نہیں آئے گا کہ آپ پیٹرول ڈال کر اس آگ کے عناصر کے مالک بن بیٹھیں۔ کسی کے اندر اس جذبے کو اجاگر کرنے کا مخفی راز ریاضی کی مساوات سے امید ظاہر کیا معاف کیجیے گا کسی کے اندر اس جذبے کو اجاگر کرنے کا مخفی راز ریاضی کی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مخفی کہتے ہیں پوشیدہ۔ امید پلس شک ایکول جذبہ، یعنی امید اور شک کو جمع کر لیں تو برابر ہو گیا جذبہ۔ وابستگی، محبت میں گرفتار ہونا بالآخر معقول اور ارادی عمل ٹھہرا۔ یہ ایک بلند فیصلہ ہے کہ اپنے آخری بچے ہوئے جذباتی حجابوں کو آخری وقت میں چھوڑتے ہوئے مکمل طور پر کسی دوسرے انسان کی زد میں آ جانا، لیکن چونکہ یہ آخری فیصلہ یہ حوث اور باعقل ہے، حقیقتاً یہ جذباتی احساس پر مبنی ہے، باوجود اس کے کہ فطری رجحان اس کو رد کرتا ہے۔ ہر شخص کے پاس کچھ بھی کرنے یا نہ کرنے کے وہ جواز ہوتے ہیں، ایک وہ جو اچھا لگے اور ایک وہ جو اصلی ہو۔ لوگ شعوری فیصلے تحت شعوری احساسات کی بنیاد پر کرتے ہیں، پھر اپنے فیصلوں کو اچھی لگنے والی منطق سے سچا ثابت کرتے ہیں۔ اسے سمجھیے بات کو، لوگ شعوری فیصلے تحت شعوری احساسات کی بنیاد پر کرتے ہیں، پھر اپنے فیصلوں کو اچھی لگنے والی منطق سے سچا ثابت کرتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ایک مخصوص انسان کو منطقی نقطہ نظر سے آپ سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اگر مناسب جذباتی رویے میں اس انسان میں اجاگر نہیں ہوتا، تب صاف ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ اس کے بامقصد تعلقات وقوع پذیر نہیں ہوں گے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ ایک انسان آپ کے لیے خود سے وعدہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے جو کہ صرف اس کے اپنے ذاتی فیصلے کی طاقت پر منحصر ہے، لیکن ایسے انسان اپنے اندر ہمیشہ ایک خلا اور خالی پن محسوس کرے گا۔ یہ آپ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی وعدے کی طاقت کو ایک طویل عرصے میں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گا، چاہے وہ ابتدا میں کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف اگر دوستی، احترام اور جذبے کے مناسب احساسات مناسب طریقے سے تعلقات کا حصہ بن جائیں تو عملی طور پر کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر آپ سے ایسا وعدہ کرنے سے روک سکے۔ اس سے قطع نظر کے منطقی وجوہات کی بنا پر ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے چاہنے والی کی سچی محبت کی خواہش ہے، اگر آپ مکمل طور پر اس کی تکمیل چاہتے ہیں اور اپنے خوابوں کے اس انسان سے مکمل طور پر انہیں جذبات کا اظہار چاہتے ہیں تو اسمارٹ بنیے اور انسانی رویوں کے سوجھ بوجھ جو آپ اس کتاب سے سیکھیں گے اسے اپنے مفاد میں استعمال کریں۔ دوستی، احترام اور جذبے کو اپنے تعلقات کی نشو و نما کے استعمال میں لائیے تو آپ دیکھیں گے آپ سے کیے گئے وعدے اس طرح پیچھے پیچھے چلیں گے جس طرح فطری طور پر دن رات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کتاب میں لکھی گئی سادہ طریقے سے عمومی تدابیر کا انحصار اس فلسفے پر ہے کہ محبت کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جواب میں بھی محبت ہی ملتی ہے۔ محبت کا باعث بنتی ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، چھوٹا ہے لیکن بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اس کا گر یہ ہے کہ اس محبت کا پرچار کیا جائے۔ اس کی ابتدا دوسرے انسانوں سے آپ کی محبت کے پیمان سے ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ لوگ بھی آپ سے محبت کا پیمان کریں گے، اظہار کریں گے۔ آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، لیکن اس طریقے سے نہیں گئے اور آئی لو یو، نو نو نو، جیسے میں نے بتایا یہ اس کتاب میں لکھا ہے لو ٹیکٹکس میں، اسے
समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत एक ज़बरदस्त पहला चैप्टर तो ज़बरदस्त है, लेकिन इस चैप्टर से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन इस चैप्टर से ये वाज़ेह हो गया जो अहम बातें हैं इस किताब में लव टैक्टिक्स में बताई गई हैं फ्रेंडशिप में, वो आगे हैं, आगे के चैप्टर्स में हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। अली जावेद नकी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।